जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जाने कि नहीं जाने, वो एलन वाले अपना सेंटर खोले दिल्ली में, एनसीआर में। वही एलन वाले जो कोटा में थे, कोटा में हैं, जो चलाते हैं, वही एलन वाले अब दिल्ली एनसीआर में भी खोले हैं। कहते हैं बहुत बच्चा है, 1.5-2 लाख स्टूडेंट है इनके कोचिंग में। इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज के लिए जो टेस्ट होता है ना, उसी की तैयारी कराते हैं। तो बहुत बच्चा है। बोले जो बिहार से तो करीब 50,000 हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं। अब देखिए दिल्ली में खोले हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ के बच्चों को कितना लाभ होता है। देखिए बात करते हैं इन्हीं से, क्या क्या कहते हैं, ये क्या तैयारी है नहीं है। कुछ बच्चा से भी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद इनसे बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अपना नाम बताओ और किस क्लास में पढ़ती हो, बोलो। My name is Parinita Singh. I study in class 11th B. In which school? I have chosen the stream Science PCM. PCM. In which school? In my school is Shanti Gyan Niketan Senior Secondary Public School. अच्छा, तो एलन में कब से पढ़ रही हो? I have just joined the Allen. I will start the coaching from the 1st April for the 12th class. अभी तक कितना क्लास की हो एलन में? I will take my first class on the 1st April. 1 अप्रैल? Yeah, last year. 2023. I will take the first Okay. class. तो ये आंसर इन हिंदी। तो ये PCM है तुम्हारा। PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट में तुमको सबसे अच्छी पढ़ाई ये जो पढ़ा रहे हैं एलन वाले, कौन सा सब्जेक्ट लगता है? मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। मैंने अभी एलन की क्लासेस नहीं ली है, मैं लूँगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लूँगी, वही। कमिंग अप। और अभी 9th में हो? 11th में हूँ। 11th में हो? 12th से। तो 11th में हो तो 12th नेक्स्ट ईयर दोगे? चलो ठीक। ये आप क्या एलन के स्टूडेंट हो? एलन प्रीत विहार साइड। प्रीत विहार? हाँ जी। अच्छा, तो एलन को कैसे आप किस रूप में देखते हैं? एलन अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता है एक ही बारी में सारे, अगर डाउट होता है। वैसे इतने डाउट नहीं होते क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही होते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा है, जेई एंड नीट के लिए तो अच्छा है ये। जेई और नीट के लिए अच्छा है, सबसे बेटर। अच्छा, तो एलन को आप पहले से जानते थे या? हाँ, पहले से ही कोटा में, लेकिन वो यहाँ पे नहीं था और पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे कोटा के लिए, तो इसलिए जब यहाँ पे आया तो हमने ज्वाइन कर लिया। अभी आप किस क्लास में है? मैं 12th कर रहे हो? करूँगा, अभी करूँगा। अभी परीक्षा 24 से शुरू है उसमें? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप ये PCM और बायोलॉजी भी आपके ऊपर है या PCM के? हमारे पे सिर्फ PCM है। बहुत स्टूडेंट रखते हैं ना, PCM भी, बायोलॉजी भी रखते हैं। हाँ, बायोलॉजी भी में। तो अभी आपने ये दिया था जो हाल में एक हुआ है एडवांस? नहीं, मैंने नहीं दिया था। अच्छा। मैं अभी 12th कर रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ जी, इसलिए 12th के बाद ही देंगे। और ये दिल्ली में किस स्कूल में पढ़ते हैं? दिल्ली में नवजीवन मॉडर्न स्कूल। चलो बहुत अच्छी बात है। और आपका क्या नाम है? जैद। जैद। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हो, परीक्षा दोगे या? मैं 12th में मूव कर रहा हूँ और मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए एलन में आया हूँ। अच्छा, 11th में हो अभी? 12th में जाओगे अप्रैल से? अप्रैल से। अच्छा, तो ये जो आपको टीचर अभी कितने क्लास किए हो? अभी हमारी 20 to 15 क्लासेस हुई हैं। वो 11th की प्रिपरेशन करा रहे हैं 12th के लिए। अच्छा। और नीट, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप इसके लिए मेडिकल के लिए? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको 3 विषय में सबसे अच्छा किस विषय में पढ़ने में लग रहा है, जो सब फॉलो आप कर रहे हैं अच्छा लग रहा है? बायोलॉजी काफ़ी अच्छी है। बायोलॉजी काफ़ी अच्छी है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ठीक है, पर बायोलॉजी ज़्यादा बेटर है। आप पहले किसी कोचिंग में ये लिए हो क्या? पहले किसी कोचिंग में क्लास? क्योंकि अब तो 9th, 10th, 7th से ही लोग कोचिंग लेने लेते हैं। आप किस स्कूल में पढ़ते हो? अरुण मॉडल पब्लिक स्कूल। अरुण मॉडल?
चलो ठीक, बहुत अच्छा। थैंक यू। 10th में? अच्छा, 10th में अभी तुम ही कोचिंग में ले लिया है? नहीं, अभी अगले साल की कोचिंग करना है? हाँ। अभी हो नहीं तो एलएन को क्यों प्रीफर कर रहे हो? एलन आपको पता है टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट। पीसीएम है या तो पीसीबी? पीसीबी, पीसीएम यानी इंजीनियरिंग आईआईटी। अच्छा, तो अभी और सब कोचिंग भी तो है यहाँ पे जो पहले से हैं, फिटजी है, तो नारायणा है, तो ढेर सारे विद्या मंदिर क्लासेज है। हाँ। तो ये तुमको अच्छा लग रहा है यहाँ, या क्या कुछ सुने हो? मैं पहले पेस में था, लेकिन वहाँ से आज यहाँ पे मैंने एलन ना 10th में भी ज्वाइन किया था, तो एलन मुझे ज़्यादा यहाँ का जो सराउंडिंग है वो ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने एलन ही प्रेफर किया 11th के लिए। एलएन के किस ब्रांच को? एलएन के किस ब्रांच को? किस ब्रांच को? वसुंधरा। वसुंधरा एनक्लेव या वसुंधरा गाजियाबाद? गाजियाबाद। अच्छा। भी आ रहा है क्या? हाँ। अच्छा, और यहाँ किस स्कूल में पढ़ते हो? DPS साहिबाबाद। DPS साहिबाबाद, वो जो रोड के किनारे है? रोड के किनारे है। हाँ, समझ गए। नाम क्या है तुम्हारा? प्रत्यांश शर्मा। चलो, क्या है? दक्ष गुप्ता। अभी किस स्कूल में पढ़ते हो? नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल, आनंद विहार के पास? नहीं, पटपरगंज। हाँ, वही एक ही बात है। तो एलएन में तुम एडमिशन ले चुके हो? हाँ, ले चुके। और कौन सा ब्रांच में? वसुंधरा ब्रांच। तो क्यों लिए हो? एलएन को क्यों प्रीफर कर रहे हो? कि अच्छा है, पहला एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस, पहले कोई कोचिंग नहीं लिए? और कोटा में भी तो है, कोटा में तो नाम था इसका। हाँ। तो कोटा क्या जानना चाहते थे? हाँ। कोटा जानना चाहते थे, तो अब तो तुमको यहीं भी सुविधा मिल गई। पीसीएम है या पीसीबी है तुम्हारा? पीसीएम है। चलो, बहुत बहुत सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आज एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। और आप पहले कोटा में थे, दिल्ली में आए हैं, यहाँ पहले से ही ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं, और अपने आप को बेहतर कैसे साबित करेंगे वो थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, हम पिछले 34 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कैसे हमें क्या करना है। अब हम कितने बेहतर रहेंगे तो वक्त बताएगा। अगर हम बेहतर होंगे तो ही हमारे पास बच्चे रहने चाहिए, अगर हम बेहतर नहीं होंगे तो कैसे रहेंगे। और कंपटीशन तो हर जगह रहता ही, हर काम में रहता है, और वो रहना भी चाहिए। कस्टमर की वैल्यू उससे बढ़िया होती है, उसको अच्छी सर्विसेज मिलती है। जितना कंपटीशन किसी भी कार्य को होगा, उससे जो जिन लोगों पर वो एक्ट होता है, उन लोगों को बेनिफिट है उसका, और वो होना चाहिए हर फील्ड के अंदर। तो जैसे आज मोबाइल है, 4 तरह के मोबाइल होंगे और उनमें कंपटीशन होगा, तो उपभोक्ता जो है उसको क्वालिटी मिलेगी, और वो होना चाहिए किसी भी फील्ड में। तो ये तो स्वीकार्य है। और जो यहाँ हैं वो लोग कोटा में भी आए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये आप कोटा में जो प्रोसेस अपना रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ भी रहेगा, या कुछ डिफरेंट आप करेंगे? नहीं, स्टूडेंट को जो पढ़ाने का प्रोसेस है, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जैसे हम कोटा पढ़ाते हैं वैसे ही यहाँ पर हमसे पढ़ाते। एक स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहता है और हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये 11 इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हैं? 11 सेंटर खोल रहे हैं। तो 11 सेंटर दिल्ली NCR में पहली बार एक साथ खोलना, ये कितना टफ है, और इसमें क्या क्या आपको परेशानी आ रही है? देखिए, बड़े टारगेट हैं, परेशानी इज़ द पार्ट ऑफ अवर वर्क। कार्य के साथ ही चुनौतियाँ बराबर रहती, लेकिन हम बहुत सोच समझ के प्लान करके आए। हमने बहुत सोचा है दिल्ली के लिए, और बहुत प्लान करके हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एकदम ऐसे नहीं आ गए। तो वो प्लान वे में सब काम हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोटा में आप जो भी बिल्डिंग में किराए पे या आपका अपना होगा, यहाँ आप रेंट पे लिए होंगे, यहाँ का रेंट जो है वो आपको कोटा के रेंट से काफ़ी कई गुना ज़्यादा होगा। तो ये रेंट जो है, ये कॉस्ट क्या स्टूडेंट के ऊपर में ये भार पड़ेगा? कोटा की बनिस्बत दिल्ली में फीस ज़्यादा होगी? देखिए, फीस का फैक्टर तो ये रहता है, और ये तो सब जगह हर चीज़ में रहता है।
अगर आज दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, बेंगलोर जाएं, जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे डेफिनेटली अपन नहीं कहते हैं सिंगापुर जाएं कि वहाँ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, कुछ ना कुछ, लेकिन वहाँ अर्निंग्स भी उस तरह से ज़्यादा होती है। एक गांव के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे बहुत सिंपल वे में चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसी तरह से वहाँ की अर्निंग्स होती हैं, तो वो फैक्टर तो रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हमारी फीस के अंदर इन चीज़ों को लेकर रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश माहेश्वरी जी, जो कि एलन के हेड हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तैयारी और मजबूत चाहिए, यहाँ बड़ा बड़ा मामला है। ये भी तो एक पॉइंट है ना कि भाई आपको किस जगह आके कैसा करना है। हाँ यस, मतलब एक जैसे मान लीजिए आज हम जयपुर हैं, तो जयपुर एक अलग पार्ट है, इंदौर एक अलग पार्ट है, लेकिन दिल्ली एक अलग पार्ट है। तो दिल्ली की तैयारी एक अलग तरीके से अब हमें अब जाके लगा, और वैसे भी हम अगर बीएम सर ने पहले बोला कि हम इतनी आसानी से बाहर निकले ही नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो एलन के बाद खुले, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट एलन के बाहर के बात के, उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा जल्दी सेंटर खोले। हमने 2012 के अंदर 88 से इंस्टीट्यूट खुला, पहली बार 2012 में 2 सेंटर खोले कि अपन जहाँ जाएँ ढंग से काम करें, क्योंकि एक स्टूडेंट जो अपने माँ बाप की आँख का तारा होता है, अगर हम ढंग से नहीं कर सके तो हमको नहीं जाना चाहिए। तो जो स्थिति ऐसी हो गई कि बच्चे जो पहले बाहर से आके दिल्ली आते थे, लेकिन वो दिल्ली होकर कोटा पहुंचने लग गए, तो ये हो गया कि अब दिल्ली वाले एलन का इंतजार कर रहे थे, बहुत टाइम से चल रहा था। और हमने कहा दिल्ली मतलब एक अल्टीमेट आपने सेंटर की स्टार्ट करी है। अब तो एलन बाहर भी जा चुका है, भारत के बाहर भी जा चुका है, लेकिन एक स्थान जहाँ पर सेंट्रल के हिसाब से पूरे आपकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह खुशबू जाती है, तो उसके लिए हमने थोड़ा पेशेंस रखा। और पेशेंस धैर्य की ताकत बहुत होती है, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। हम तो निकले 25 साल बाद, और निकले भी कब, जब लगा कि बच्चा बाहर से कोटा आ रहा है, उसको एलेंस में पढ़ना है, सपना वहीं साकार करना है, लेकिन उसका डेरा बसेरा सवेरा बाहर रहने की जगह ही नहीं है, लेकिन आके पढ़ना चाहता है। तो हम सबसे पहले निकले, चंडीगढ़ सेंटर हमने स्टार्ट किया, जिसके पास 11 साल के साथ 10 साल हुए, 11वें साल में एंटर किया। लेकिन सिस्टम पूरा हेड ऑफिस कोटा में डेवलप किया, उसमें पूरा विश्वास हो गया। जब वहां पर अगर मैं शुरुआत की बात करूं, या कोटा में पढ़े तो वो समझते हैं। और ये पहले हम आज से 20-22 साल पहले बात करें तो कोई इंजीनियर पढ़ाना ही नहीं चाहता था, कोई IITian पढ़ाना नहीं चाहता। आजकल तो इतने IITians और वो सब जो कोटा के इस माहौल में पढ़े हुए और इस चीज़ को समझते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या होता है। तो और फिर जब वो पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं तो एक नशा अलग है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे विजय सर ने कहा ना, मैं पढ़ाता हूँ, तो जब वो पढ़ाते हैं तो एक अलग नशा है। वो सब बच्चों से एक क्लास भरी हुई है, उसके अंदर अच्छा बच्चों को पढ़ाया, एक अलग मज़ा आता है उसका। सेंटर्स पे 4-5 जगहों पे वहाँ पर ट्रेन करते हैं, तो एक प्रोसेस चलता है लगातार हमारा। हाँ सर, एक फीस स्ट्रक्चर को लेकर स्टार्ट किया था, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि दिल्ली के अंदर आके इस तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन कोटा के अंदर शुरू में 2 बच्चे और फिर महीने भर में 8 बच्चे, और अब कोटा के अंदर लगभग एलन पर 1,36,000 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। 34 साल का एक सफ़र है, एक लगातार बच्चों का कैरियर बनाने का एक जज्बा है, कुछ भी मान लीजिए, या पढ़ाने के कार्य से एक मोहब्बत का जुनून है कि जब बच्चों का कैरियर बनता है तो अच्छा लगता है। वो सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, धन है, यश है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत एक शिक्षक के लिए जब बच्चों का कैरियर बनता है वो है। तो कहीं वो कुछ वहाँ हुआ, तभी 1,36,000 बच्चे एलन पर, और कुल मिला के 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कोटा के अंदर बाहर से आके पढ़े। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लगा कि हमको बाहर भी और जगह भी, क्योंकि हर बच्चे के लिए कोटा आना इतना आसान नहीं होता है, तो हमने धीरे धीरे करके बाहर भी सेंटर्स खोले। बड़ी हिम्मत करके दिल्ली आए। उम्मीद है कि आप सब जो एलन का एक सिस्टम है, एक तरीका है, वैसे तो किसी भी स्टूडेंट का कैरियर गोदी में उठा के नहीं बनाया जा सकता, चाहे हमारी खुद की ही औलाद क्यों नहीं हो, लेकिन एक माहौल हम दे सकते हैं, जो कि हमने वहाँ पे भी दिया और कई डिफरेंट सेंटर्स पे दिया। उस माहौल का यूज़ करके कोई भी स्टूडेंट अपना कैरियर बना सकता है। जैसे एक बीज को पौधा बनने के लिए पर्याप्त खाद, पर्याप्त प्रकाश और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है,
लेकिन उस बीच में जान होनी चाहिए, उस बीच में कुछ दम होना चाहिए, कुछ करके दिखाने का जज्बा होना चाहिए। तो वो पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त खाद और पर्याप्त पानी की व्यवस्था हम एलन पर करते हैं। बाकी उसमें हिम्मत होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। हमारी जिद होती है कि किसी भी बच्चे के नोट सिलेक्शन के कारण हम ना बने। ये स्वाभिमान हमारा मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे जो लोग दिल्ली को संभाल रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि इतना स्वाभिमान मेंटेन करें कि किसी भी स्टूडेंट के नोट सिलेक्शन का कारण हम ना बने। हम भी जानते हैं सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतनी सीट ही नहीं जितने बच्चे तैयारी करते, जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन हम कारण ना बने, ये हमको प्रूव करना है। इसी जिद के साथ हम एलन पर यहाँ पर काम करेंगे। आप सब आए, उसका स्वागत है। अब मैं चाहता हूँ नवीन सर भी कुछ कहें। हम 4 ब्रदर हैं, एक ब्रदर आज नहीं आ पाए इसी वजह से, लेकिन हम तीनों ब्रदर, हम चारों ब्रदर पिछले 34 साल से साथ ही हैं। और ये भी एक बड़ी ताकत है कि जब एक और एक होते हैं तो 11 होते हैं, और 3 एक एक हो जाए तो 111 होते हैं, लेकिन हम लोग चारों भाई 1111 की ताकत से इस काम को कर रहे हैं। तो मैंने केवल हमेशा बच्चों की दूसरी चीज़ों पे ध्यान दिया है कि भाई उनको क्या सुविधाएं कोटा में जो बाहर से आते हैं, या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, या हमारे एलन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन अब हमको देखना है, क्योंकि यहाँ कई तरह की बच्चों के साथ जो मुझे लगता है कि बड़ा शहर है, बड़ा ट्रैफिक है, और सबके साथ उस सुविधा को, उस अच्छे टीचर्स को उस बच्चे तक पहुँचाना, उस अच्छी पढ़ाई को उन तक पहुँचाना और समय पे पहुँचाना। ये हमारी टीम जो यहाँ पे अभी पिछले 4 महीने से लगातार काम कर रही है। अच्छे कैंपस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, उसमें जो भी सुविधाएं हो सकती है क्लास के लिए, उनके दूसरे तरह के जो भी बच्चों की गतिविधियां हैं, उनके लिए जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम ने पूरी कोशिश करी है। और दिल्ली में तो मुझे ये भी मालूम है कि पूरे बाहर से और भी कई बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि कोटा जैसा एक माहौल बच्चों का जो बाहर से आके यहाँ रहेंगे, या आसपास के, या जो भी जिस राज्यों से यहाँ आ पाएंगे, उनको भी हमें कैटर करना है, उनकी भी अच्छी केयर करनी है। केवल पढ़ाई की केयर तो हम करेंगे ही, पर उनकी जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उसमें हम जो भी आप सबके सहयोग से और लोगों के यहाँ के लोकल निवासी हैं उनके साथ मिलके उन बच्चों को अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य की सुरक्षा या उनके भोजन की व्यवस्था, उन सब में हम क्या अपना क्वालिटी इनपुट डाल सकते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। उसके लिए भी हम टीम बनाएंगे यहाँ पे सब तरह की। हमारे टीचर्स हम बहुत अच्छे हैं। हमारी ऐसी मानसिकता नहीं होती है। आप एक चीज़ समझिए कि एग्ज़ाम का एक लेवल है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका लेवल एक नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर एक लेवल ऊपर पढ़ाऊँगा तो हर एक को पल्ले नहीं पड़ेगा। तो हमको ये तय करना पड़ता है कि इस बच्चे का लेवल क्या है। अगर लेवल हल्का है तो हमको उसको वहाँ से उठा के लाना पड़ेगा। अगर मैं उसका लेवल हल्का है और मैं हाई फाई पढ़ाऊँगा, और किसी का लेवल अच्छा है, उसको हाई फाई, उसको हल्का पढ़ाऊँगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक स्टूडेंट का लेवल मान लीजिए पहले से बहुत अच्छा है, उसको हम बहुत हल्की बातें पढ़ाएंगे तो उसको वो सूट नहीं करता है। तो जो हल्के लेवल उनको हम उठाते हैं, जो उसमें से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको भी ऊपर के बैच पर ले जाते हैं। लेकिन किसी को बुखार आ रहा है, उसको हम छोले भटूरे नहीं खिला सकते। उसको हमको पहले तंदुरुस्त करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। और चूंकि 2 साल का पीरियड होता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं। तो एक बच्चे के लिए हमारी मानसिकता ऐसी नहीं। देखिए, अगर हम ऐसे ही होते, आरोप लगाना बड़ा आसान है, तो 1,36,000 बच्चे कहाँ क्यों पहुँच गए कोटा? हम तो किसी को लेने नहीं गए। तो सब पे ध्यान देने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन चूंकि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है वो ऊपर का एक लेवल होता है कि यार ये 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको एक लेवल का पढ़ाया जा सकता है। अब इनको अगर बहुत, जैसे मान लीजिए किसी को टेबल, पहाड़े अपन जो हिंदी में बोलते हैं, वो बताने लग जाए तो क्या क्या पहाड़े बता रहे हो यार सर, क्या इसकी बातें कर रहे हो, तो वो उनको वो सूट नहीं करता है। और जिसका लेवल पहाड़े भी बताने पड़ रहे हैं मान लीजिए शुरू में, तो वो भी उनको बताना पड़ेगा। जरूरी उनको डेवलप करना है। डिफरेंट स्कूलों से, डिफरेंट शहरों से अलग अलग लेवल की पढ़ाई है, वहाँ से बच्चे कोटा में। जरूरी नहीं कि बूंदी का या अलवर के किसी स्कूल का टॉप का बच्चे का लेवल आपके दिल्ली के किसी स्कूल के टॉप के लेवल के बराबर है। वहाँ आने के बाद पता चलता है किसका क्या है। अलग अलग जगह पर कोटा
कोचिंग इंस्टीट्यूट के काफ़ी नामी शहर है, लेकिन कोटा पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ के लिए और वो विख्यात हुआ है, वो है आत्महत्या। कोटा में बच्चों का जो आत्महत्या करने का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, और उसमें कोचिंग वाले का बहुत बड़ा योगदान है। इसको आप कैसे यहाँ दिल्ली एनसीआर में टैकल करेंगे और इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो आपने जो बात बोली है, ये कई बार एक चीज़ वायरल हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो वायरल हो रियल है। कोचिंग वालों का प्रेशर नहीं है, एक्चुअली पेरेंट्स बच्चों के साथ रैंक का प्रेशर जोड़ देते हैं। हम तो बच्चों से इतना कहते हैं कि जब तक फाइनल डे नहीं आ जाए पिक्चर अभी बाकी है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि और इसके बाद ये भी कहते हैं कि एक सिंपल सा कागज का टुकड़ा एग्जाम का आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करता है। इसलिए बस केवल संघर्ष करना सीखो, मेहनत करना सीखो। जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है ऊपर वाले ने, वो तुम बनोगे जरूर। देखा देखी में कई बार पेरेंट्स बोलते हैं बेटा वो बन रहा है IITian, तू भी IITian बन। बेटा मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा टाइम था, तू देख तू बन के दिखा। तो पेरेंट्स कई बार अपना इंटरेस्ट थोप देते हैं, और थोपने के बाद उस पर जो खर्चा कर रहे हैं उसको ही बताते हैं, गिनाते हैं, हमने तेरे इतना पैसा खर्च कर दिया, वो कर दिया, अगर तू सेलेक्ट होके नहीं आया दरवाजे बंद। ये सब सबसे ज्यादा उनसे मिल रहा है जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट होते हैं। और आप जानते हैं कि मोटिवेशन सबसे पहले अपने जो सबसे शुभ चिंतक हितैषी पेरेंट्स, वहीं से स्टार्ट होता है। अगर वहीं से डीमोटिवेशन चालू हो जाए, वहीं से कोई प्रेशर आ जाए, तो फिर बच्चा जब वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उसका फील्ड ही नहीं है, और वहां पर भी इंटरेस्ट थोप दिया। अभी आप देखना शुरुआत हमारा होगा कैरियर ओरिएंटेशन, हम यही पूछते हैं बच्चों से, कोई आपका खुद का सपना है कि पेरेंट्स का सपना है? बहुत अच्छी बात है कि दोनों का सपना एक हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर पेरेंट्स ने सपना थोप दिया है, जैसे भी राजेश सर ने बोला, कोई किसी का कैरियर गोदी में उठा के नहीं बनाता, हर का कैरियर बनेगा। एक एक जना यूनिक है, ऊपर वाले तैयार कर रखा है, भेजा है सफर को, जिंदगी सफर को तय करने के लिए पहले डिसाइड कर रखा है किसको क्या बनना है। लेकिन कई बार पेरेंट्स अपना जो नहीं कर पाए उसको थोप देते हैं, वो गलत है। कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिसके अंदर कोचिंग की पढ़ाई के हिसाब से बच्चा स्ट्रेस में आता है, प्रेशर में आता है। जब फील्ड उसका इंटरेस्टिंग नहीं है, एक पिक्चर आई 3 इडियट्स, सबको मैसेज दे गई ना, देखा देखी क्यों करते हैं? जिसका जो फील्ड ऑफ पैशनेट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें अगर पेरेंट्स ने पूरा ढंग से बच्चे की परवरिश में उसको ध्यान से देखा है और उसके हिसाब से उसको बोला बेटा बन जा तू भी तेंदुलकर, मैं तेरे साथ हूं, जी ले अपनी जिंदगी, तो वो चीज वहां से मिसिंग हो रही है। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोटा के हिसाब से ये बात है, वहां तो कोशिश ही की जाती है कि बच्चा कोटा में आए, उसका सपना साकार हो ना हो, लेकिन जाए तो दिल में कोटा को लेके साथ जाए, ऐसा कोटा केयरिंग करता है। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स का PTM होता है, पूरी काउंसलिंग होती है। और अभी भी पेरेंट्स को हम बोलेंगे, अभी स्टार्ट होगा, साथ में पेरेंट्स भी आएंगे, उनको बोलेंगे। और ये तो बहुत मतलब एक सोचिए ना, एक कैसी यूनिक बात है। मतलब थोड़ा और अगर ढंग से बोलूं, हम में से एक एक जना यूनिक बनाया उस ऊपर वाले ने। तो यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यूनिक का मतलब जो कभी फेल नहीं हो सकता। यूनिक का मतलब दो यूनिक के आपस में तुलना नहीं की जाती। पेरेंट्स आपस से बच्चों के तुलना चालू कर देते हैं, उस पर शक करना चालू कर देते हैं। इसलिए पेरेंट्स का ब्रेन वॉश बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स ये देख लें कि 5th क्लास तक के, आज बच्चा 6 में आता है, फिक्स कर लेता मुझे क्या बनना है, लेकिन 5th तक की जो पढ़ाई है स्कूल के अंदर, उसमें भी हल्का सा वॉच करते रहे कि बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो वहीं से एक शुरुआत आगे के 5 वर्ष की 6, 7, 8, 9, 10 5 वर्षीय योजना और ढंग से तैयार हो सकती है। तो मैंने आपका ये खास बोला है कि इसमें कोई कोचिंग के पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होता, कोई कोचिंग की पढ़ाई इतनी टफ नहीं होती। पढ़ाई तो क्या है, 11, 12 का जो बच्चों ने बेसिक पढ़ा है उसी को तो एक अप्लाइड फॉर्म में देखना है। मतलब मैं बच्चों से कहता हूं, ज्यादा बच्चों से जुड़ा हूं कि यार तुम पहली बार ऐसी पढ़ाई करो जो तुम पहले पढ़ चुके हो। बच्चा जो 11, 12 के बाद आता उसको तो कहते हैं तुम तो अब आराम से जो पहले पढ़ चुके हो उसको एक अलग अंदाज में तैयार करना है। बस आपके सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं, पहले सब्जेक्ट आपके 6-7 होते थे, 10th में आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 9th में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब आपने कैरियर ओरिएंटेड होकर आते हो 11, 12 पर, तो आपके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने IITian के इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
मेडिकल प्रोफेशन में जाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और खुद ने सेलेक्ट किया है, खुद का अपना उसके प्रति एक जुड़ाव है, लगाव है, रुचि है, इंटरेस्ट है, तो फिर वहां मन क्यों नहीं लगेगा? अगर किसी का जहां मन नहीं लगता वो अगर पेरेंट्स थोप दें तो फिर वहां ऐसी बातें आती जो आपने भी प्रश्न पूछा। अच्छा सर ये बताइए, टारगेट, हर का लक्ष्य, हर का ध्येय, हर का गोल बस एक ही है, क्योंकि एक एक जना एलन को रिप्रेजेंट करता है। हम सब लोग इस यूनिफॉर्म में जो आज हैं, लगभग पूरे भारत में 15,000 लोग हैं, और हर के अंदर बस एक ही है कि एलन अपना एलन। और एक घर का, कुटुंब का जो अपनापन होता है, वो माहौल इस 35 साल की जो एक लेगेसी का सफर है, इसमें हर कोई महसूस करता है हम अपने घर में ही काम कर रहे हैं। यूं कह दीजिए कि बस एक घर से निकल के पुरुषार्थ का जो भी क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, वर्किंग जोन होता है, वर्किंग फील्ड होता है, बस वहां जाना है और वहां का होना है। और उस कंसेप्ट को लेकर एलन एक सिस्टम को जो उसने तैयार किया, उसके हेड ऑफिस कोटा, वहां जो सिस्टम बच्चों के लिए हर तरह से टेस्टेड है, पूरा एग्जामिन्ड है, सर्टिफाइड है, क्योंकि बच्चों के लिए पूरा बेनिफिटेड है, उस सिस्टम को लेकर आज अपने भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में एलन अपना एक ये सेंटर की आगाज के रूप में शुरुआत करने जा रहा है। और वही सिस्टम पूरा रेप्लिका यहाँ इम्प्लीमेंट होगा, जिस सिस्टम में एलन की कथनी और करनी में कभी अंतर नजर नहीं आता। तो शुरू में आपसे मैंने कहा था एलन पिताश्री के नाम पर है। हमारे पिताश्री का नाम श्री लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी, और लक्ष्मी नारायण को अगर शॉर्ट में बोले तो एलन माहेश्वरी, और एलन को एक साथ प्रोनाउंस करके अगर शब्द बोले तो बना एलन। और अब एलन जो शब्द बना उसकी स्पेलिंग लिखी जाए तो ALLEN एलन। क्योंकि आप लोगों से पहले और मुखातिब हो रहे हैं तो कई बार आता एलन मतलब क्रिश्चियन लोग होंगे, लेकिन हमारे आप मस्तक पर तिलक देख रहे होंगे, तो पिताश्री के नाम से ये कैसे इंस्टीट्यूट का नॉमेनक्लेचर हुआ, नामकरण हुआ। तो जब पिताश्री के नाम पर है तो वो सिस्टम जो अच्छी तरह से बच्चों की पेरेंटल एकेडमिक केयरिंग करता है, उस सिस्टम को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। वो खुशबू जो एलन ने कोटा से स्टार्ट करी थी, और जिसको कोटा को आज एक लघु भारत के रूप में, मिनी इंडिया के रूप में एक पहचान मिली है, एक बनी है, शैक्षणिक नगरी बनी है, बच्चों के लिए अपने सपनों का काशी है, मक्का मदीना है। बस वही सिस्टम लेके अब अपने देश की राजधानी दिल्ली में हम शुरुआत कर रहे हैं, और अभी 11 लोकेशन पर इसकी शुरुआत हो रही है। क्योंकि वैसे ये दिल्ली NCR रीजन के नाम से जानी जाती है, जहाँ आपका नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, फरीदाबाद भी है, गाजियाबाद भी है, और बाद में बहुत तरह की सेंटर्स की लोकेशंस अपने आप बढ़ती जाएगी। हमारा तो एक थीम चल रहा है कि जो भी बच्चा कुछ भी कैरियर सोचे, थिंक कैरियर, थिंक एलन, क्योंकि वर्ल्ड कैरियर इंस्टीट्यूट में कैरियर आ रहा है। और दूसरा हमारा वो सिस्टम जहां पर कमिटमेंट एक बार जो किया है पेरेंट्स के साथ, बच्चे जब बैठते हैं तो पेरेंट्स को साक्षी मानकर आज हमारा ये स्टार्ट होगा, जिसका नाम ही कैरियर ओरिएंटेशन। हम किस सिस्टम को बच्चों को दिखाएंगे, पेरेंट्स तो आंखों में कैद करके जाएंगे, बच्चों में सिस्टम आगे अप्लाई किया जाएगा, लेकिन पेरेंट्स बहुत ही निश्चिंत होकर जाएंगे कि कैसा सिस्टम जहां पर बच्चों के लिए 24/7/30/365 पूरी टीम, मैं हेल्प यू, मैं असिस्ट यू, एक एक जना उस किरदार के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ बच्चों के साथ इस सफर को शुरू करता है। और कमिटमेंट जो किया जाता है उसमें बस इसी को सबसे ज्यादा एक अंदर से बर्निंग डिजायर से कमिटमेंट किया जाता है कि जो बच्चा जिस भी चाहत को लेकर एलन के साथ जुड़ा है, उसकी चाहत जब तक हकीकत में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके हाथ में वो चाहत ना आ जाए, तब तक हमारी टीम का मेंबर इस कमिटमेंट के साथ जुड़ता है कि उसका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। ये कमिटमेंट लेके चलते हैं और धीरे धीरे
कैरियर तो बहुत तरह के ट्रैक के होते हैं। तो अभी तो ये साइंस सेक्शन से हम कॉमर्स सेक्शन में भी आए हैं, और तरह के जितने भी तरह से पढ़ाई के द्वारा कैरियर बनाए जाते हैं। स्कूल से पढ़ाई चालू होती है, आगे कैरियर के ट्रैक के 10 के बाद अलग अलग लाइन होती है। तो जितने भी तरह से पढ़ाई के द्वारा कैरियर बनते हैं, आगे जाके कोई सीखने से कैरियर बनते हैं, तो जितना भी कैरियर हो सकता है लाइफ के लिए, तो वो एलन उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्या सहभागिता निभा सकता है, उसके लिए एलन अपने लिए जो संकल्प करता है उसके लिए दृढ़ संकल्प के लिए कटिबद्ध रहता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे फाउंडर जिन्होंने एलन की शुरुआत करी, हमारे साथ है राजेश महेश्वरी जी, वो आपके साथ अपनी इस यात्रा की चर्चा करें और ये बहुत कैसा सफर रहा एलन की, ये हम्बल स्ट्रगल जर्नी क्या रही, ये ऐतिहासिक